यू विल बी क्वालिफाइंग द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टुमारो। मुझे भरोसा है पूरा कि आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है। आप पूरा सिलेबस जितने भी बार हो सकता है रिवाइज कर चुके हैं। आज आखिरी दिन है, थोड़ा सा डर लगता है, मन में घबराहट होती है कि कल पता नहीं क्या होगा, चीजें याद आएंगी या नहीं आएंगी, और पता नहीं एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखिए, ये सारी चीजें बहुत नेचुरल हैं। सब एस्पिरेंट और सब जो भी यूपीएससी जर्नी में रहे हैं, उन्होंने हर बार, चाहे प्री कितनी भी बार क्वालिफाई किया हो, एवरी टाइम बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल एवरीबडी एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। आज के सेशन में हम मेनली दो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पहला, कि क्या ऐसी लास्ट मोमेंट टिप्स हो सकती हैं जिन्होंने मुझे 5 बार यूपीएससी प्री और एचएस प्री क्वालिफाई करने में मदद करी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करी, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड, आप सबको एकेडमी की तरफ से बेस्ट विशेस हम देंगे आपके पेपर के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आज का ही दिन है, तो अभी अप्रोक्सीमेटली जब वीडियो आपको मिलेगा तो 3 o'clock टाइम हो चुका होगा, 3 PM। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लगभग 12 बजे तक, नाइट तक हो सकता है कि पढ़ाई करें। उसके बाद आपका रहेगा स्लीपिंग टाइम पीरियड, तो 12 से लेके आप मान लो कि 6-7 तक आप सोएंगे, 6 से लेके 7 बजे तक, तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो आपको चाहिए। ये आपको इंश्योर करना ही करना है, पहली चीज। अब देखिए, ये आपके पास लगभग 9 आवर्स है, ठीक है। इन 9 आवर्स में आपको किन चीजों पे फोकस करना है? एक तो आपके जो सेल्फ नोट्स हैं, आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे। उसमें भी अगर आपने बेसिक्स, जो भी हमारा पॉलिटी इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जो स्टैटिक पोर्शन रहता है, अगर आपने वो रिवाइज कर लिया है तो गुड एनफ। लास्ट मोमेंट में आप क्या क्या चीजें फिर भी रिवाइज कर सकते हैं, तो आप जैसे एक्सरसाइजेस हैं उन पे आप फोकस कर सकते हो। आप ज्योग्राफी मैप जो है पिछले 1 साल 1.5 साल में न्यूज रहे हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी वोलेटाइल चीजें होती है, एग्जामिनेशन हॉल में हमें एकदम से याद नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइज, साइंस एंड टेक में, या आपके इसरो और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यूज में रहते हैं, आप लास्ट मोमेंट इनको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पॉलिटी है, या इकोनॉमी है, या एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री है, इनके बहुत शॉर्ट वीडियोस भी हमने एकेडमी के चैनल पर डाल रखे हैं, मैराथन। आपको जिस भी सब्जेक्ट का लगता है कि मुझे रिवाइज करना है, आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का आराम से रिवीजन कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में एंशिएंट मिडाइवल के वीडियोस हैं, मॉडर्न के वीडियोस हैं। 6 से 7 घंटे का लक्ष्मीकांत का वीडियो है, जिसमें आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, जिसको आप आराम से 3 घंटे में कंप्लीट भी कर सकते हैं। बट आप स्पेसिफिकली एक दो सब्जेक्ट को ही पकड़ें जो आपको लग रहा है कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने की आवश्यकता है। उसके अलावा आप आईआर इंस्टीट्यूशंस को भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल पोर्शन में रहेगा, यहां से क्वेश्चंस आपके आते ही हैं। तो इसके बाद जैसे आराम से इनको रिवाइज कर लिया, बीच में खाना पीना है, आप अच्छे से रात को डिनर करें, दिन में भी खाएं, कुछ भी बाहर का खाना आज मत खाना, और आराम से अपना जो भी टाइम पीरियड है सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें। देखिए, लास्ट मोमेंट है, जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस से आज आप गो थ्रू होंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे फॉर टुमारो। तो ऐसा नहीं करना कि चीजें छोड़ देनी है। हाँ, बट कई बार क्या होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हमारा उतना मन नहीं करता, ठीक है। तो या तो हम मन को बनाएं, या अगर नहीं बना पा रहे हैं तब भी उतना बर्डन ना लें, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं है। आप पूरे साल 2 साल भर से, या जितनी भी जर्नी आपकी रही है उससे जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगी कल का एग्जाम क्वालिफाई करने में, ठीक है। उसके अलावा और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं फॉर टुमारोज एग्जाम, देखिए, जब भी एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो कौन करवाता है? वो करवाता है सिंपल क्वेश्चन। तो आपको सिंपल क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं। पिछले सालों में जो भी ट्रेंड रहा है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एस्पिरेंट आराम से क्वालिफाई कर पाता है। पिछले साल लगभग 45 के आसपास सिंपल क्वेश्चंस थे, तो कट ऑफ आपकी 87-89 के आसपास गई है आई थिंक। तो उसके आसपास ही सारा का सारा आपका जो खेल है वो रहता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही ढंग से पढ़ें। उसके एक एक कीवर्ड को आप ऐसे बॉक्स में डालें कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, या किस चीज पे उनका मेनली फोकस है क्वेश्चन का। सेकंड थिंग, आपको ऑप्शन 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस तक जरूर पढ़ना है, कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं करना, ठीक है। 2015 प्री मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था बिकॉज आई वाज, मतलब मैंने 2 तक ऑप्शन में पढ़ा और मुझे लगा कि यही आंसर है, तो मार्क कर दिया, तीसरा चौथा पढ़ा ही नहीं, आंसर था चौथा।
बट ऐसा आप अपने साथ होने से कैसे बचा सकते हैं? आप चारों के चारों ऑप्शन को लास्ट तक पढ़ेंगे। आधी लड़ाई तो आदमी यही जीत लेता है, ये आपका ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज हो सकती है कि स्टार्टिंग में ही आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिनमें आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, आपको एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी पैनिक नहीं होना है। यूपीएससी ऐसा ही एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन को इस तरीके से शफल भी किया जाता है। हो सकता है कि आपको उस सेट में वही क्वेश्चन मिल गए, तो आप पैनिक ना करके अंडरस्टैंड करो कि यस, ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, अब मुझे आगे वाले ऑप्शंस पे ही फोकस करना है, क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके से आप चलेंगे और बाकी अपना टिक मार्क करते हुए चलें जो स्टेटमेंट सही लग रही है, गलत मार्क करते चलें जो स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है, और उसी हिसाब से अपना जो फाइनल आंसर है वो आप निकालें। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें आपने आराम से रिवाइज करी हैं उन पे पूरा भरोसा रखें, आपका इंट्यूशन आपका साथ देगा। अपने इंट्यूशन पे पूरा भरोसा रखना, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड यहीं से बना है, आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज योर ओन इंफॉर्मेशन। तो अपने इंट्यूशन को क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहां से हम कई बार ओवर थिंकिंग करते हैं और क्वेश्चंस को अननेसेसरीली गलत करते हैं। आपके इंट्यूशन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, सो ट्रस्ट इट। ठीक है, ये रहेगा। उसके अलावा आप रिस्क के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो एक लिमिटेड रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, बट अननेसेसरली जहां चारों ऑप्शन में कोई आइडिया नहीं है वहां तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप रिस्क लेने से अवॉइड करें, बट 1 2 जो इस टाइप के ऑप्शन वाले होंगे वहां पे आप रिस्क फिर भी ले सकते हैं, वहां चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए। ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चंस ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। आप आके भी देखेंगे कि सिंपल सही हुए तो सिलेक्शन हो गया, सिंपल गलत हुए तो डिफिकल्टी हो जाती है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखो, पढ़ाई पे भरोसा रखो, जितना पढ़ लिया है उसी में से सिलेक्शन होगा। ये जो लड़ाई है ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं देखिए 13,000 के आसपास मान लो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है वो ऑलरेडी इस रेस में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सिर्फ ये दिस इज अ मेंटल गेम ओनली, अब आपकी तैयारी का नहीं है। सो यू हैव टू बी एट पीस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये अब एलिमिनेशन राउंड है, आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे। तो एलिमिनेशन में क्या है, आपकी कॉमन सेंसिकल नॉलेज को वो ज्यादा टेस्ट करते हैं कि क्या आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में ओनली लिखा है तो क्या आपने उसको अच्छे से देखा कि या वो ओनली जस्टिफाई करता है नहीं करता। अगर कहीं सम लिखा है तो वो जनरली स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं, या अगर कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं तो वहां पे भी आपको अच्छे से देखना है, जनरली ये स्टेटमेंट्स आपकी गलत भी मिलती हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अभी। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है कहीं पे हर एक क्वेश्चन में भी ऑल ऑफ द अबव मार्क नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली एलिमिनेशन करते हुए मिलेंगे। यूपीएससी की जो रिसेंट आंसर की रिलीज हुई है उसमें ये ट्रेंड देखने को मिला है। ठीक है, तो बाकी आप एग्जाम सेंटर पे आपने पढ़ लिया, सो लिए, नहा लिए, आराम से लाइट ब्रेकफास्ट करें। ठीक है, ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट ना करें। उसके अलावा आप एक रेड बुल लेके जा सकते हैं अगर आप पहले से यूज करते आ रहे हैं तो। एग्जामिनेशन से 30-40 मिनट्स आप पहले या 1 घंटा पहले ले सकते हो, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, ठीक रहता है। चॉकलेट लेके जा सकते हो, थोड़ा सा शुगर रहता है, दैट विल मतलब एकदम से आप मतलब थोड़ा थोड़ा खा के अपना शुगर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा दिमाग ढंग से काम करता है। ये दोनों तीनों चीजें आपका एनर्जी मेंटेन करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ठीक है, टॉयलेट वगैरह एग्जाम में जाने से पहले ही यूज करें, उन 2 घंटों के बीच में मत उठना, वहां पे बैठे हो अपना पूरा पेपर ही खत्म करके आप जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर ओएमआर शीट की मैं बात करूं तो ओएमआर शीट में आप ट्राई करना कि एक बार जैसे साइकिल 1 कंप्लीट हो जाता है जिसमें आप वो 30 से 40 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आता है स्टेज 1, जिसमें साइकिल 1 जैसे ही आपने कंप्लीट किया इनको आपने मार्क कर लिया। ठीक है, अब बाकियों पे आप उतना ध्यान मत दो कि मुझे पता है नहीं पता है। अब जब साइकिल 2 जब आपका आएगा तब आप ओएमआर में साइकिल 1 वालों को बिल्कुल मार्क करें, और इसमें भी जिनमें आपको डाउट है उनको सोचना समझना। ठीक है, सबसे पहले इजी वाले इनसे इंश्योर कर लेना कि मान लो 40 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए तो या यू आर ऑलरेडी एट 80। ठीक है, अब अगर इसको भी मैं आपको समझाऊं कि मान लो इजी क्वेश्चन थे लगभग 45 इजी क्वेश्चन थे, अब 45 में से और मॉडरेट क्वेश्चन हम मान लेते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन लगभग 25 या 26 के आसपास मॉडरेट क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे, बाकी थे टफ क्वेश्चन।
ठीक है, तो टफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, लगभग 11 क्वेश्चन हमारे टफ बनते हैं। अब ये जो इजी है इसमें से राइट और रॉन्ग अगर हम देखें तो मान लो 45 में से आपने 10 गलत भी कर दिए, 35 तो ठीक करोगे भाई। 3 सही हुए, 1 गलत हुआ, जो एक नेचुरल टेंडेंसी एक एस्पिरेंट की। तो आपने 35 ठीक किए, 10 गलत करे, तो 35 70 नंबर तक तो आप पहुंच गए। अब ये जो 26 होंगे जो आप अटेम्प्ट करोगे, आधे ठीक होंगे आधे गलत होंगे, 50-50 तो रहेगा। इतनी तो पढ़ाई कर ही रखी है, ठीक है। तो यहाँ 50-50% चांस है। यहाँ आप 35 से ज्यादा भी कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको अटेंशन अगर आपने दिया, यहाँ आपका अटेंशन आपको हेल्प करेगा टू गेट द राइट आंसर, और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। यहाँ इंट्यूशन की उतनी नीड नहीं होती, जो इजी क्वेश्चन होता है जो डाउटफुल रहता है उसमें आपको इंट्यूशन की नीड है। और ये 10-11 क्वेश्चन तो आपको स्किप करने ही पड़ेंगे। 90 के आसपास ही आप ट्राई करें अटेम्प्ट करने की, बहुत ज्यादा भी करते हैं तो कई बार वो बैकफायर कर जाता है, उसमें भी नहीं जाना। हाँ, आता है समझ में आ रहा है तो जा सकते हो, 92 93 तक भी जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो यहाँ अटेंशन काम आएगा, यहाँ इंट्यूशन काम आएगा। 13 सही 13 गलत, कितना हो गया है 13 और ये 48 आपके सही हो गए, ठीक है। तो यहां से आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है, और आप इसमें से नेगेटिव भी हटा दें, ठीक है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने बिल्कुल रिलैक्स्ड डाटा आपको बताया है। तो इसी पे हम अब लास्ट में कहना चाहते हैं, देखिए एकेडमी के साथ जुड़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी करी, मैराथन देखी। तो पहले तो आप सबको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, एंड सेकंड आपका पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, पीसफुल माइंड से जाओ और बस पेपर दे के आओ एंड आके आराम से रिलैक्स करना, दैट्स इट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी पेपर के बाद हम आराम से मिलेंगे। तब तक आप अपनी आराम से तैयारी करें, आज आराम से सोएं और कल सुबह उठ के भगवान का नाम लेके बढ़िया सा पेपर दे के आओ। मिलते हैं उसके बाद, टेक केयर, जय हिंद।